हेलो स्टूडेंट। आज जिस चैप्टर के की पॉइंट्स को जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर हमारा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिर से प्लांट फिजियो का चैप्टर है। तो इसमें से मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एनसीईआरटी आप लेके रखना, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा पेज नंबर के हिसाब से कि क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या टॉपिक आपको स्किप करना है। तो अगर मैं एनसीईआरटी के पहले पेज की बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियोस में कि इंट्रोडक्शन मुझे बस एक ही चैप्टर का अच्छा लगता है, वो लगता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी जनरली इंट्रोडक्शन उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद उन्होंने ग्रोथ को एक्सप्लेन किया है, ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ के बारे में सब कुछ बताया कि प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होता है, प्लांट ग्रोथ मेजरेबल होता है, प्लांट ग्रोथ क्या नाम है, उसमें फेजेस ऑफ ग्रोथ बताएं। तो जो प्लांट ग्रोथ मेजरेबल वाला जो टॉपिक है ना, अगर पेज नंबर आप आते हो 168 पे, तो प्लांट ग्रोथ मेजरेबल वाला जो प्रॉपर्टी जो टॉपिक है उसमें कुछ स्पेसिफिक डाटा दिए हुए हैं। वो डाटा आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ध्यान देना, ग्रोथ रेट्स जो है, ग्रोथ रेट्स में जो डायग्राम बनाया हुआ, तो ग्रोथ रेट और उनसे रिलेटेड जो इक्वेशन और जो डायग्राम है, ठीक है। तो 2 टाइप की ग्रोथ रेट होती है, और उनके जो स्पेसिफिक ग्राफ जो है, उनके जो डायग्राम्स हैं और जो उसकी स्पेसिफिक इक्वेशन है, वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। और इक्वेशन तो आपको लर्न करनी है, क्योंकि वहां से कैलकुलेटिव पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मली भी क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ इक्वेशन एक्सप्लेन करने को भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इक्वेशन किसके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बताऊं, कंडीशन ऑफ ग्रोथ वगैरह दी है, वो आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करें, तो ये जो वर्ड्स हैं, कुछ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, तो इनमें ये कौन से सेल्स में होते हैं, इनके जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो आपको पढ़ने हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको क्लियर होगा। और इन वर्ड्स के जो डेफिनेशंस हैं कि किसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, किसको डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, किसको री डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूं, तो डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है, डेवलपमेंट वाले टॉपिक में आपका डेवलपमेंट वाले टॉपिक में एक टॉपिक दिया हुआ है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी में भी कौन एग्जांपल जो दिया है कि किसी में जो स्टेजेस हैं उसके बेसिस पे चेंज आता है, किसी में नेचर के बेसिस पे चेंज आता है, कि अगर आपने इन्वायरमेंट चेंज कर दिया तो उसके बेसिस पे चेंज आता है। और इसे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था प्लास्टिसिटी से, तो ये चीज ध्यान देना। थोड़ा सा यहां पर आप लाइन बाय लाइन रीड करके जाना, एग्जाम्पल्स याद रखना। उसके बाद जो आपका सबसे लास्ट टॉपिक जो है, वो है आपका रेगुलेटर्स, जो रेगुलेटर कह लो, कुछ स्टूडेंट्स इसको हार्मोन्स कहते हैं, प्लांट ग्रोथ कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, और उनकी डिस्कवरीज कैसे हुई, ठीक है। और हर जो हार्मोन है आपका, उसका कैसे डिस्कवर हुआ, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो डिस्कवर हो गया, और उनके प्लांट के ऊपर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ये तो यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है, मैं आपको अभी से ही कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। अगर ये आप पांचों हार्मोन के याद करके जाते हो, तो मेरे हिसाब से आप 2 क्वेश्चन तो करेक्ट करके आओगे ही आओगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में उतना खास इंपॉर्टेंट बताने को नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान देना, जो क्योंकि कुछ 1-2 टॉपिक थे वो हटा दिए गए हैं, पुरानी एनसीईआरटी में थे, पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है आपको अभी। दूसरी एक बात फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि समरी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ आपको पढ़ना नहीं है अभी, क्योंकि सिंस इतने कम डेज है, तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और इनकी एक एक लाइन अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है याद करना, तो आप याद कर सकते हो। दूसरी बात, फालतू की चीजों पे आप टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी इसमें अगर कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ ऐसा कहानी बताई हुई है, तो उन सबको बिल्कुल मत पढ़ना। आपको जो जो कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट्स हैं, बस वही ध्यान देना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।